स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं। आप स्कूल में आते हैं, स्कूल को चलाने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए हैं और हमें उन रूल्स को फॉलो करना होता है। यदि हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पर इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा। इसी तरह से देश को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्हीं रूल्स का एक सेट होता है जिसमें कि हमें ये बताया जाता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किसके क्या काम है, किस तरह से वो काम करेगी, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे, उनकी पावर्स क्या होंगी, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके क्या अधिकार होंगे, इन सभी के बारे में वहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स that guides how a country or state works. It tells about the branches and powers of the government, how they works, rights of the citizen, etc. तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स का एक सेट है जिसमें कि ये डिफाइन किया गया है कि गवर्नमेंट के क्या काम है, किस तरह से वो काम करेगी, क्या क्या उसकी पावर्स होंगी, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं। अब बात आती है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्या है, क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हम काम नहीं कर सकते। देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला फंक्शन है वो है इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अब देखिए, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर लैंग्वेज के बेस पर, रिलीजन, कल्चर, कास्ट के बेस पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब इतने डाइवर्स कंट्री में लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश को चलाने के लिए जनरली जो लोग हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने का, कोऑर्डिनेशन बनाने का जो मेन काम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, कि लोगों को आपस में मेल जोल बढ़ाता है ताकि वो मिलकर काम कर सकें। लोगों को एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि भाई किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, उन्हें एक एश्योर करता है कि उनके साथ किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन यही होता है कि वो वहाँ के सिटीजन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है और एश्योरेंस देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, कि ये बताता है कि डिसीजन लेने की पावर्स किसके पास है और कितनी पावर्स इनके पास है। पहले क्या होता था, पहले मोनार्की सिस्टम होता था या डिक्टेटरशिप होती थी, तो जो सारी पावर्स होती थी वो वहाँ का जो रूलर होता था उसके पास होती थी और वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले लेता। लेकिन अभी क्या है, अभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में जनरली जो अधिकार लेने की जो पावर है वो एक लिमिटेड है, कि आप अपनी लिमिट से बाहर जाकर डिसीजंस नहीं ले सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो पावर डिसीजन की जो पावर्स है, डिसीजन लेने की जो पावर्स है, उनके बारे में डिफाइन करता है कि भाई इनके पास इस डिसीजन को लेने की पावर इसके पास है, कि कोई भी अपनी पावर्स से बाहर जाकर कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करेगा, अपनी लिमिट से बाहर जाकर डिसीजंस नहीं लेगा। इसके अलावा हमें ये भी बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से बनेगी, कौन उसको बनाएगा, गवर्नमेंट को कैसे गवर्नमेंट को चुना जाएगा। तो डिसीजन जो मेकिंग पावर्स हैं, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट, अब तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है वो लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, अब गवर्नमेंट को पावर्स दी गई हैं। अब पावर्स दी गई हैं तो ज़रूरी है कि उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हों, अदरवाइज़ गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने लग जाएगी। तो इसके लिए तीसरा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि वो सरकार की पावर्स जो हैं उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाती है, ताकि वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके। तो इसका जो थर्ड फंक्शन होता है वो है लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ फंक्शन है एस्पिरेशंस एंड द गोल्स ऑफ सोसाइटी। देखिए, अब हर सोसाइटी का कोई ना कोई गोल होता है। जनरली वो चाहते हैं कि उनका जो कंट्री हो एक डेवलप कंट्री हो, किसी प्रकार का वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि देखिए इंडिया एक काफ़ी डाइवर्स है, तो जनरली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये एस्पिरेशन जो गोल लोगों की है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों को पूरा करता है। अब हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका कंट्री एक डेवलप हो। अब और हर सोसाइटी
सोसाइटी के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन काम है कि वो गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट जो है लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफ़िल करे, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करे, और वो इस तरह की एक सोसाइटी प्रोवाइड करे जो कि जस्ट सोसाइटी हो। जस्ट सोसाइटी का मतलब कि जो जस्टिस पर बेस्ड हो, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो उसका जो फोर्थ फंक्शन है वो है एस्पिरेशंस एंड द गोल्स ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।